बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये क्या है, नेबन जेड से जो मैं नाम लिए जा रही हूँ, ये क्या चीज़ होता है क्लास? हम अक्सर दो जुमलों को मिलाकर एक जुमला बना देते होते हैं। ठीक है। और उनको दो जुमलों को मिलाने के लिए हम अक्सर कोई ना कोई दरमियान में वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं, एंड का, और का, बिकॉज का। ठीक है। ये वो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं जो कि जब दो जुमलों के दरमियान में लगते हैं तो ये उनको मीनिंगफुल बना देते हैं। अक्सर एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो इतना मीनिंगफुल होता नहीं है। वो बस उसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, किसी तरफ इशारा होता है, ये कोई बात के बारे में इंडिकेशन होती है, लेकिन पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो फिर पूरी इंफॉर्मेशन हम उसके अगले वाले हिस्से में दे रहे होते हैं। और उन दोनों जुमलों को मिलाने के लिए हम दरमियान में कोई ना कोई वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। एंड आई एम हंग्री एंड आई एम गोइंग टू ऑर्डर पिज्जा फॉर मी टुडे। आई एम नॉट फीलिंग बेटर, दैट्स वाई, या फिर बिकॉज आई वर्कड टू हार्ड टुडे। तो ये डेट्स वाई, बिकॉज, एंड, और ये सब क्या है? ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। ये अभी जिनके बारे में हम बात करने लगे हैं, अभी हम चार के बारे में बात करने लगे हैं। एक है आबर। ठीक है। आबर का मीनिंग अपने जेहन में रखें। आबर का क्या मतलब होता है? बट। ठीक है। देन इसके बाद अगला आ रहा है। देन मतलब देता है बिकॉज का। देन भी बिकॉज का मीनिंग देता है, और वाइल भी बिकॉज का मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे हम देन की बात करेंगे। देन भी बिकॉज का मीनिंग दे रहा है। उंड होता है एंड। ओडर का मतलब होता है और। ठीक है। आबर, लेकिन, क्योंकि, और, या। ये चार आज के हम पढ़ेंगे। इन चारों को आप पहले याद कर लें कि ये हाउप्टजेट से फरबिंडन करते हैं पोजीशन नुल पे। यानी जब ये किसी जुमले में आते हैं ना, तो ये जीरो पोजीशन लेते हैं। जब ये जीरो पोजीशन पे, आपको याद है कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि वर्ब कौन सी पोजीशन लेता है जुमले में? वर्ब को कौन सी पोजीशन पे बैठना चाहिए एक सेंटेंस स्ट्रक्चर में? सेकंड। सेकंड पे, बिल्कुल ठीक है। सेकंड। तो जब ये जीरो पोजीशन पे हैं तो फिर वर्ब की सेकंड पोजीशन कोई नहीं ले सकता। वो अपनी सेकंड पोजीशन पर बैठा रहेगा। इनके दरमियान में लग जाने से ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि आबर क्योंन वियर मॉर्गन इन स्कीनो गेहन, नहीं। आबर वियर क्योंन। ऐसा मैंने सुना हुआ है लोगों को बोलते हुए, वो समझते हैं कि ये शायद लगा दिया है तो अब इसके फौरन बाद सेकंड पोजीशन पे वर्ब बने आना है। याद रखना आप लोगों ने है कि आबर, छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं ना, उनके ऊपर लिख लें कि पोजीशन नुल के ये चार हैं, पोजीशन आइंस के ये तीन चार हैं, और वो कौन से हैं जो वर्ब को एंड पे फेंक देते हैं, वो तीन चार हैं। स्टिकी नोट पे लिख के वो उस जगह पे लगा दें जहाँ ज्यादातर बैठते ये काम करते हैं। कुछ दिन अगर आपकी नजर पड़ती रही, रिवीजन होती रही, तो ये आपके दिमाग के अंदर चीज बैठ जाएगी। अब देखते हैं कि हाउप्टजेट्स क्या है। हाउप्टजेट्स होता है मेन क्लॉज। सेंटेंस का मेन क्लॉज जो है ना, वो हाउप्टजेट्स होता है। और जो फिर उससे आगे की इंफॉर्मेशन होती है वो नेबनजेट्स कहला रहा होता है। heute habe ich keine Zeit। क्या मैं अगर इतनी बात कर दूं तो आपको समझ आ रही है कि किस बात का टाइम नहीं है, या फिर क्यों मैं बता रही हूँ? व्हाट्स द रीजन टू टेल दिस? ये इस बात का क्या मतलब है, क्यों मैं ये चीज बता रही हूँ कि आज मेरे पास वक्त नहीं है? पूरी बात ही नहीं, आधी सी बात है, बस इतनी सी। heute habe ich keine Zeit, aber, but, wir können morgen ins Kino gehen। We can go in the cinema tomorrow। तो मेरा क्योंन ने सेकंड पोजीशन अपनी नहीं छोड़ी है, वो सेकंड पोजीशन पे बैठा हुआ है। गेहन को उसने एंड पे फेंक दिया है। Ich möchte morgen ins Kino gehen। आई वुड लाइक टू गो इन द सिनेमा टुमारो। क्लास, हमारे पास अगर कोई है ना, इस क्लास के अंदर भी कोई मसला है किसी का, इंग्लिश ना समझने वाला, मुझे प्राइवेट मैसेज व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा। मैं फिर कोशिश करूंगी कि ज्यादा उर्दू बोलूं। देन बिकॉज, क्योंकि, द läuft ein guter फिल्म। वहां पर लौफन वही है, चलना, भागना होता है वैसे, लेकिन ये लौफन वो वाला है, फिल्म का चलना कह रहे हैं। मैं कल सिनेमा जाना चाहूंगी क्योंकि वहां पर एक अच्छी फिल्म चल रही है। Ich möchte mit dir essen gehen und ich möchte mit dir einen Film sehen। आपने देखा कि पीछे तो समझ आ रही है ना कि आई वुड लाइक टू गो टू ईट विद यू, लेकिन एंड आई वुड लाइक विद यू
वॉच अ फिल्म। इन्होंने इश्मिश्टे मिट दियर को ब्रैकेट में कर दिया है। आपने पिछले जुमले में देखा है इश्मिश्टे मिट दियर इधर भी था। अगर हम यहाँ पे दोबारा इश्मिश्टे मिट दियर करेंगे तो इट मीन्स कि रिपीटिशन हो गई है, यानी रिपीट हो गया है। रिपीटिशन खूबसूरत नहीं लगती है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप ये बात करेंगे ना कि ich möchte mit dir essen gehen und einen Film sehen, तो ऑफ कोर्स वो इश्क की ही बात हो रही है। तो इसमें एक आसान सी मैं आपको लॉजिक दे देती हूँ। कहते हैं कि जब हाउट्जर्स में भी बंदा वही हो, यानी टेटर करने वाला वही हो, और अगले हिस्से में भी टेटर वही हो, तो फिर टेटर को रिपीट नहीं किया जाता। ये नहीं किया जाता कि पीछे भी इश्मिश्टे करें आगे फिर इश्मिश्टे करें। ऊपर वाले दो जुमलों में क्या था, यहाँ पे इश था और आगे वियर था। यहाँ पे इश्मिश्टे है लेकिन आगे फिल्म चल रही है, देयर फिल्म चल रही है। तो इस तरह से ये दोनों चीजें अलग थी, लेकिन यहाँ पे भी इश्मिश्टे है, यहाँ पे भी इश्मिश्टे है। आप इश्मिश्टे मिट दियर को रिपीट ना करें। इंस्टेड ऑफ दैट आप ऐसे कहें कि इश्मिश्टे मिट दियर essen gehen und einen Film sehen, दैट्स इट। ठीक है। Möchtest du lieber ins Kino gehen oder ins Theater gehen? बात यहाँ पर भी दूर से ही पूछा जा रहा है कि तुम किनो जाना पसंद करोगे या थिएटर जाना पसंद करोगे। लेकिन यहाँ पे से हमने इस वर्ब को स्किप किया है, क्योंकि हम एक बार एक ही वर्ब है ना, गेहन ही है। यहाँ तो गेहन और जेहन था, यहाँ पर गेहन और लौफन था, यहाँ पे साइट हाबन था और इसके साथ गेहन था। लेकिन यहाँ पर एक तरफ भी गेहन है, अगली तरफ भी गेहन है। इन दैट केस आप इस वर्ब को एक ही बार आखिर पर लगाएं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। किस तरह बन जाएगा, मिस्टर्स टू लीबर इंस कीनो ओडर इंस थिएटर गेहन। जो ब्रैकेट्स में लिखे हुए हैं ये सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं आपको। बाकी ये है कि इनको अगर आप नहीं भी लिखेंगे इस तरह से तो आपका चल जाएगा। अब क्या आप लोगों ने सीखा है, एक तो इनके मतलब सीखे हैं, ये कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, दो जुमलों को मिलाने के लिए दरमियान में इस्तेमाल होते हैं। इन कनेक्टिंग वर्ड्स से पहले कॉमा आखिरी लफ्ज के बाद जरूर आता है, साइड के बाद कॉमा है, गेहन के बाद कॉमा है। ठीक है। इधर भी क्यों कॉमा इधर नहीं है, गेहन, क्योंकि इश सेम सेम बंदा ही आ रहा है, इस वजह से ना इधर ना आखिर वाले में। अगले में भी दू था ना, सेम जब बंदा हो जाएगा तब आप कॉमा नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा। लेकिन अगर आप डेटर या डूअर जो एक्शन कहते हैं डूअर अलग होंगे, कॉमा लगाएंगे। और इनके बाद वर्ब ने अपनी पोजीशन नंबर 2 संभाली रखनी है, इनके बाद वर्ब अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा। बाय und oder und aber kann man doppelte Satzteile weglassen। ये बाय की बात है, यानी बाय को एज ए प्रोपोजिशन यहाँ पे नहीं ले रहे। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जब इंसान कोई जुमला बनाता है जो उन ऑर्डर या अबर के साथ खास तौर पे इस्तेमाल हो रहा हो और डुपेल्टे जद से हो, यानी एक ही जुमला हो और वो रिपीट हो रहा हो, इश्मिश्टे मिट दियर रिपीट हुआ, आगे भी इश्मिश्टे मिट दियर। ठीक है। और मिस्टेस टू लीबर और आगे भी मिस्टेस टू लीबर रिपीट हुआ है। डुपेल्टे जद स्टाइल इसको कहते हैं। वेगलासन होता है लेट गो, इसको जाने दें, उसको रिपीट ना करें, उसको जाने दें, वेगलासन कर दें, लेट इट गो। Ich möchte mit dir essen gehen und einen Film sehen। इस तरह कर दें तो ये ज्यादा अच्छा है। Ich möchte mit dir जो रिपीट हुआ यहाँ पे इसको वेगलासन कर दें। आबर कहाँ पे इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रास्ट में, आपको पता है। बट दिस और बट दिस या बट दैट जब हम करते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आबर का इशाबे खाइन फागाड, मेरे पास कोई साइकिल नहीं है। आबर लेकिन वीर हाबन स्वाय आउटोज, हमारे पास दो गाड़ियां हैं। साइकिल तो नहीं है लेकिन दो गाड़ियां हैं, कंट्रास्ट हो गया ना। ग्रुंड होता है रीजन, इन लफ्जों का मतलब लिख लिए। ग्रुंड आपको पता होना चाहिए, रीजन को कहते हैं। ग्रुंड है जनाब रीजन। जब आपने किसी चीज की वजह बयान करनी है तब आप देन का इस्तेमाल, बिकॉज आ रहा है ना। वी आर हाबन स्वाई आउटोज, हमारे पास दो गाड़ियां हैं। देन वी आर मेगोन आउटोज, रीजन क्या दिया है, बिकॉज वी लाइक कार्स, ये रीजन दे दिया। जब किसी चीज में आपने एडिशन करना होता है, ऐड करना होता है, एक और चीज डालनी होती है, जमा करना होता है, तो उन का इस्तेमाल करते हैं। इशाबे आईने पोर्शे und mein Mann hat einen Ferrari। मेरे पास एक पोर्श है और एडिशन हो गया, मेरे
हस्बैंड के पास एक फेरारी है, और जहां पे आपने अल्टरनेटिव बताना होता है ना, या ये या वो करना होता है। Möchtest du meinen Porsche? Would you like my Porsche? Oder willst du seinen Ferrari? Seinen होता है his। ये छोटे छोटे लफ्ज आप अब याद रखें, आपको अब पता होंगे, इंशाल्लाह आसानी होगी। जाइन हमेशा his होता है। Seinen Ferrari। Would you like my Porsche? और या अल्टरनेटिव है ना, या ये या वो। और willst du, you want his Ferrari। बस यहाँ तक बात समझ आ गई। ये मेरा इरादा तो था कि मैं आपको ये ज्यादा करूं, लेकिन अगले हफ्ते हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें ज्यादा अगर हमने टाइम लगा लिया तो अगले खुद ब खुद आसान हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड। समझ आ गई है तो भी मुझे बताएं कि हमें बात की समझ आ गई है। टेक योर टाइम, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। मैं इसमें रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देती हूँ। मैं आप लोगों को बारियां, राफे आ जाए। जी राफे बताइए। Eins Nummer, ich mache eine डिएट। Diet, Date äh, und ich bin so denn ich bin so dick. यस। व्हाई आई एम Yeah. डूइंग अ Because डाइट I am fat. बिकॉज आई एम सो फैट। यहाँ पे अच्छा, मैंने आपसे शायद ऊपर कहा था कि जहाँ पे टेटर सेम होगा वहां पर आप कॉमा नहीं लगाएंगे। नहीं, वो मेरे ख्याल में दो आपके एक इस तरह के हैं जिनके अंदर कॉमा नहीं लगता है। एक ओडर है, ठीक है, और एक उंड है। ओडर और उंड में कॉमा नहीं आता है, बाकी जो दो हैं उनमें आ जाता होता है। बहरहाल ये इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम कॉमा आ रहा होता है। आगे क्या आ जाएगा जी? राफा इशमुश्ते। Ich möchte schlank sein. इसमें भी then आएगा. नहीं नहीं, एक Ich बार देना möchte आ गया, दोबारा नहीं आएगा। I would like to be smart. Ich habe große Lust zu essen. I have huge desire to eat all the time. जिस तरह होता है ना। aber. Aber Ja, aber. but I have, मुझे हर वक्त भूख लगी रहती है। What do I do? Ich जी। Liebe Schokolade und ich esse auch sehr gerne Eis. वेरी गुड। अब उंड आया है, कॉमा इन्होंने यूज नहीं किया, एडिशन हो गया है। ओके। Ich mache an eine Obst-Diet. Ich, äh, oder ich mache eine डी Eier-Diet. डिएट डिएट। Diät. यस, ठीक हो गया जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पर अल्टरनेटिव आया है, ऑर्डर का इस्तेमाल अल्टरनेटिव और एडिशन में कॉमा नहीं है। ग्रूंड में और कंट्रास्ट में कॉमा है। सही है जी। अगला कौन करवाएगा क्लास? श्राइबन जी जेड से। जुमला बना के आपने इनको बताना है कैसे बना, आपका वर्ब कहाँ लगेगा, कौन सी चीज कहाँ आएगी, ये चीज आपने बतानी है। ये मैं लिख नहीं सकूंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह समझ के करते जरूर है। मैं रिपीट भी कर दूंगी। पहला एक करवा रही हूँ, हिम्मत करें, कम फॉरवर्ड क्लास। खुद नहीं करेंगे जब तक आएगा नहीं। am Samstag geht Lisa einkaufen। उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, एडिशन है, कॉमा नहीं लगेगा। besucht sie am Sonntag ihre Freunde। निदा बताइए। Am Samstag geht Lisa in Kaufen äh, und sie besucht हम्म। am Sonntag ihre Freunde. ठीक है, जोन ठाक होता है निदा। ए वन में याद है बताया Oh, था कि sorry. बच्चे एक कॉमन मिस्टेक जी करते हैं, वो समझते हैं जम्स ठाक है तो शायद जोन ठाक के अंदर भी एस लगा दें हम। आपने वही काम किया है। जोन ठाक बिल्कुल सही है। अगला Sonntag. बनाए निदा। Sie geht mit ihren Freunden in den Park oder sie sehen einen Film im Kino. वेरी गुड, वेरी गुड। अगला। Am Samstag scheint die Sonne, शाइंट। scheint die Sonne, aber
Aber am Sonntag es regnet. रेगनेट एंड पे चला गया, रेगनेट एस कर दें। हाँ, regnet es. संडे को बारिश है, बट हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, आपका aber भी ठीक है, आपका भी ठीक है, इसको यूं भी कर सकते हैं, आबर एस regnet am Sonntag. In that case again regnet is taking the second position. हम दो तरह yes. से, यानी अगर मैं आबर Aber को जीरो es दूं, regnet. am Sonntag हम्म, फर्स्ट पोजीशन, रेगनेट सेकंड पोजीशन, एस आगे। फिर दूसरा तरीका, आबर null पोजीशन, एस erste पोजीशन, रेगनेट zweite पोजीशन और am Sonntag आगे। दोनों तरह से ठीक yes. है जी। Am diesem Sonntag gehen Sie ins Kino, denn das Wetter ist schlecht. वेरी गुड, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू निदा, माशाल्लाह, बिकॉज इट वाज लिटिल, ऐसा सवाल था जिसपे थोड़ा सा डर सकते थे शुरू शुरू पे, आपने बहुत अच्छे से कर दिया है। Ergänzen Sie die Thank you. Konjunktionen aber und den oder फिर den und, इससे क्या ये चाह रहे हैं रिपीट करके कि किसी एक जगह पे अबर आएगा, दो जगह पे und आएगा, क्योंकि वन und is here, वन und is there, दो जगह पे den आएगा, किसी एक जगह पे order आ जाएगा, समन जी। Frankfurt ist nicht so groß wie Berlin, aber Frankfurt hat einen größeren Flughafen. वेरी गुड, aber Berlin hat die meisten Museen und die meisten Theater. वेरी गुड। एक तो यहाँ पे कॉमा का ना होना भी हमें थोड़ा सा बता गया था, यहाँ ये इधर und आएगा या फिर order आएगा, लेकिन आपने समझ के किया है, मुझे पता चल गया है, सही हो गया। Viele Leute wollen in Berlin arbeiten. Ähm, denn viele Touristen kommen nach Berlin. Und viele Touristen kommen nach Berlin. तो आपने देन को क्यों Ja. छोड़ा? निदा, निदा कह रही हूँ, समान बताइए। मैंने सेकंड पैराग्राफ को, मतलब सेकंड जो उसका जो नेबन सेट से था उसको पढ़ा, तो मुझे लगा कि ये उन ज्यादा दैट्स मेक नॉट अ सेंस कर। बेटर रीजन कि भाई टूरिस्ट आते हैं तो इसलिए लोग काम नहीं करना चाहते, ऑफ कोर्स। एक चीज आपने भी सही समझी, यहाँ पे देन आ भी नहीं रहा था, यहाँ कॉमा भी नहीं था, वो भी एक दूसरा इंडिकेशन था छोटा सा जी। Viele Leute kommen nach Berlin, denn Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland. ठीक है जी। Morgens um 5 Uhr können Sie in Hamburg noch auf die Reeperbahn gehen, denn Sie besuchen den Fischmarkt. ठीक है, नीचे वाले पे नजर नहीं आ रहा। एक मिनट दीजिए, मैं इसको थोड़ा सा कर देती हूँ जी, अभी ओके। जी जी, सेकेंड। Ich wohne gerne in München, aber dort kann ich im Winter in die Alpen zum Ski fahren. ये फारन, ये स्की लिखते हैं, याद रखिएगा आइंदा पूरी क्लास। शी स्की लिखते हैं, इसको पढ़ते शी हैं, शी फागन कहते होते हैं। आपने यहाँ पे क्या यूज किया समन? ऑर्डर? मैं वही सोच नहीं, ऑर्डर नहीं, aber, I said aber, but dort kann ich wohne gerne in München. Aber dort kann ich im Winter in die Alpen zum Skifahren.
हमने नो ऊपर 2 बार देन इस्तेमाल कर दिया है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस देन को कैंसिल करना चाहूंगी। ये वाले देन को हम तब्दील कर देते हैं। मैं समझा देती हूँ, आप ही इस दोनों को दोबारा सोच लें। लेट मी जस्ट कट। हमारा क्या क्या हो गया है। उंड हमारा हो गया है जी, एक दिन हो गया है। ओडर रहता है, एक दिन रहता है, एक और उंड भी हो गया है, और आबर भी हम कर चुके हैं। समझ, जिनको मैंने कलर कर दिए ये फिनिश्ड है। पीछे ये 2 ऑप्शन रह गए, अब दोबारा से सोचें। Ich wohne gerne in München. Den dort kann ich im Winter in die Alpen zum Skifahren. यस, नाउ इट मेक सेंस। बिकॉज यहाँ पे आएगा, Because इसको देखते हैं ये। मॉर्गन्स ओम्फेनफुअर क्योनन सी इन हम्बुर्ग। ये जो रैपर बान है ना, ये शायद आपको पता नहीं होगा, ये हम्बुर्ग के अंदर एक बहुत ही फेमस स्ट्रीट है। बान से लगा होगा कि शायद कोई ट्रेन है। ये एक स्ट्रीट है, रेपर बान उसका नाम है। और ये बड़ी मशहूर है वैसे तो, अपनी नाइट लाइफ की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए, लाइटिंग के लिए बहुत मशहूर है। तो और भी तो यानी यहाँ पे अट्रैक्शंस तो इसके अंदर बहुत सारी हैं मजीद भी। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या अट्रैक्शन बनाई है, विजयखंडी फिश मार्ट। नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं बनाई है। इन्होंने कहा है कि या तो आप इस साइड पे चले जाएं, या फिर आप जी बिजोखंडेन फिश मार्ट। यहाँ पे क्या आएगा जी? order. ऑर्डर हमारे पास एक ही रह गया है। नो नो, इट दिस मेक सेंस। मैं उस टाइम पे बिकॉज मैं सोच में पड़ी रही कि रेपर बान में शायद कोई फिश मार्ट मार्ट हो, आप सुबह सुबह उठें ताकि आप इसमें जाएं और आप फिश मार्ट विजिट कर सकें। लेकिन फिर मुझे यही समझ में आई है कि वहाँ पे बाकी चीज़ें तो हैं, लाइटिंग बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह एक होता है ना, जैसे आपका एम्स्टर्डम के अंदर एक कोई मशहूर जैसे कोई आप कहें कि भी वहाँ पे म्यूजिक होता है, कल्चर बहुत ज्यादा शोर होता है। एम्स्टरडेम में जाएं तो दैट्स अ सिटी फुल ऑफ कल्चर। वो उनका अपना कल्चर, लेकिन वो है। इसी तरह से ये जो रैपर बान इनका स्ट्रीट है, फेमस स्ट्रीट कह रही हूँ लेकिन इट्स बिग रोड की तरह की शक्ल की चीज़ है। इसमें इनके अपनी जो इनकी इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, थिएटर भी होता है, क्लब्स भी होते हैं, बार्स भी होते हैं, लाइटिंग बहुत ज़्यादा होती है। या आप इधर चले जाएं या फिर आप फिश मार्ट को विजिट कर लें। ऑर्डर यहाँ पे फिट आ रहा था। क्लास सबको क्लियर है? कायनात कुछ है क्वेश्चन? जी मैम, मुझे ये जो थर्ड है ना, उसमें कॉमा नहीं है, तो वो आपने तो बताया ना कि ऊंजो उड़ा तब लगेगा जब कॉमा ना हो। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे आबर लग सकता है। आबर viele Leute wollen in Berlin arbeiten, कि ज्यादातर लोग बर्लिन में काम करना चाहते हैं, लेकिन टूरिज्म के लिहाज से बर्लिन ज्यादा है। नहीं बेटे, उंड एडिशन है ना, उम, अच्छा। एडिशन है। आबर नहीं लग सकता। बिग हम वहां पे ये नहीं कह सकते बट मैनी फी पीपल। देखे ना, मेक डजंट मेक सेंस। मैनी पीपल वांट टू वर्क इन बर्लिन, बट मैनी टूरिस्ट कम इन बर्लिन या विजिट बर्लिन। ऐसे नहीं होता ना। बट यहाँ अच्छा, पे फिट आ नहीं कॉमा रहा। के अगर हम कॉमा से कोमा ही की याद कर छोड़ लें दें, बस। नहीं कोमा को छोड़ दें। इवन किसी जगह पे कोई बंदा बोलना चाहे आप, वहां पे तो कोमा नहीं आएगा ना। तो देखें कि भाई जहाँ पे एडिशन करना है वहाँ ओंड आए, जहाँ पे रीजन देना है वहाँ आबर आ जाए। रीजन और देना मैम है जो देन आ जाए। कंट्रास्ट होना है तो वहां पे आप आबर कर दें। यहाँ पे एडिशन था, बहुत लोग काम करना चाहते हैं और बहुत टूरिस्ट भी आते हैं। कायनात समझ आई कि नहीं? हाँ जी, और जो सिक्स है, ich wohne gerne in München हम्म। und dort kann ich im Winter in die Alpen zum Skifahren। इधर und हो सकता है देन की जगह। हम्म, क्यों मैं मेंशन में रहना चाहती हूँ, रीजन देंगे ना आगे। आगे रीजन दिया हुआ है ताकि मैं अल्पन में शीफागन कर सकूं विंटर में। तो ये रीजन आगे आ रहा है तो पीछे फिर देन बिकॉज का लफ्ज आना चाहिए, उंड का नहीं आना चाहिए। ओके मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। जी। थर्ड में हम लोग देन ही यूज कर सकते हैं कि बिकॉज बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं बर्लिन में।
ये कोई रीजन तो नहीं हुआ ना मिशेल। हो सकता है किसी एक बंदे का हो ये कि भाई टूरिस्ट बहुत आते हैं तो मैं बर्लिन में काम करूं, लेकिन मेजोरिटी वुडंट वर्क देयर जस्ट बिकॉज द टूरिस्ट आर कमिंग देयर। दिस इज नॉट अ रीजन। यू गेट मी ठीक कि है नहीं? जी, थैंक यू। ठीक है, मे बी कोई 5-7 लोगों को पसंद हो कि अच्छा टूरिस्ट बहुत आते हैं तो आई शुड वर्क इन बर्लिन, बट इट्स नॉट अ रीजन दैट मैनी पीपल वोलन इन बर्लिन और बाइटन है। ये कोई पक्का रीजन तो नहीं है। आगे जी एक फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है, एडिशन किया गया बर्लिन के बारे में उंड आएगा। रीजन दिया हुआ है आखिरी वाले में, वहां पे देन आएगा। मैं क्यों मेंशन में रहना चाहती हूँ? ताकि मैं विंटर में आलपन पे शी फागन कर सकूं। शी फागन को क्लास क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो जो बर्फ के ऊपर आप स्लाइड लेते हैं? Skating. अगेन? skiing, स्केटिंग नहीं, Skating. किंग skiing, ice, स्कीइंग कहते हैं। मुझे सही लफ्ज नहीं आता ice इंग्लिश ski वाला। कहते हैं, यस किंग स्कीइंग कहते हैं। skiing ही कहते हैं। हाँ, वहां पे के यूज करते हैं ना, इसमें नहीं कीजिएगा। इसमें बिल्कुल वो जो ही शीट वाला शी है ना, शी फागन यूं यूज कीजिएगा। वापस आ जाए इसी लिंक में अगला क्वेश्चन से